What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं. जब आप लोग घर से प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों के कंधों पर बहुत सारी ऐसी आशाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी होती हैं जो कि आप लोगों की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं. वो होते हैं आपके माता पिता, आप लोगों के घर वाले, छोटे भाई बहन, या फिर आप लोगों से जो दिल से कनेक्टेड है, जो आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएं. वो सारे लोग आप लोगों को आशा भरी निगाह से देखते रहते हैं. तो इसलिए जब भी आप लोगों का पढ़ने का मन न करे, जब भी आप लोगों को लगे कि यार पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, तो एक बार अपने पेरेंट्स की तस्वीर अपने सामने रखिए और एक बार सोचिए कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है. क्या आप लोग उनके लिए बस इतना सा काम नहीं कर सकते? तो आप लोगों के अंदर एक अलग से जोश निकल के आएगा. और ये आप लोग एक ये ऐसे एक ऐसी प्रैक्टिकल थेरेपी है, इसको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं. आप लोग को एकदम पढ़ने का मन करेगा, अगर मन भी नहीं कर रहा है कि हाँ यार कुछ तो करना है. तो इस तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस डिप्रेशन में से, उस फ्रस्ट्रेशन में से कैसे बाहर निकालना है, ये कुछ तरकीबें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ओके, तो 30 नवंबर है, काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए. पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है एक पिक्चर, इसको आप लोगों को निहारना है और बताना है ये कौन पर्सनैलिटी है जो कि अभी न्यूज में है. तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. आइए अब देखते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. जो फर्स्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है आप लोगों के सामने. अरविंद सक्सेना. अरविंद सक्सेना यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है. कई सारे आप लोग भी, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके चेयरमैन का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा बातें इसके बारे में जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में, जिनसे आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक बॉडी है. संविधान में पार्ट 14 में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी. इसके बारे में रखी गई हैं बातें, वो आप लोगों को पार्ट 14 में देखने को मिलेंगी. आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक इसके बारे में हम लोगों के लिए यहां पर संविधान में इसके बारे में प्रोविजन रखे गए हैं. इसके अलावा 4 वॉच डॉग है हमारी कंट्री में. 4 वॉच डॉग में से एक है, कौन कौन से हैं? एक तो आप लोगों को हमारा जो कोर्ट देखने को मिलेगा, दूसरा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी. अलग अलग काम करते हैं सारे. जिस तरीके से अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो ये मेरिट चेक करती है, यानी कि जो भी यहां पर पोस्ट पर जाकर बैठता है वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि उस पोस्ट के काबिल हो. इलेक्शन कमीशन क्या करता है? एक अच्छा हमारी कंट्री में इलेक्शन का डेमोक्रेसी मेंटेन रखने को और इलेक्शन का माहौल बनाता है. इसी के साथ में जो कोर्ट क्या करते हैं? अच्छा जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात करते हैं. और क्या करता है? हमारी जो फाइनेंशियल पॉकेट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. तो ये अलग अलग 4 वॉच डॉग बॉडी है, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है. तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के इसी पॉइंट से बन जाएंगे. आगे चलता हूं. नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. बात की जा रही है यहां पर भाषा संगम के बारे में. आखिर क्या है ये भाषा संगम? भाषा संगम ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा. इसके तहत जो 22 लैंग्वेज हैं, कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारी संवैधानिक लैंग्वेज है, जो कि शेड्यूल में, इंडियन जो हमारा शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 में ये 22 लैंग्वेज रखी हुई हैं. तो इन 22 लैंग्वेज के बारे में यहां पर जो बच्चे हैं स्कूल्स में, उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. इसको बोला जा रहा है यहां पर भाषा संगम. और जो भाषा संगम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो यहाँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा. तो उसके अंडर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी चीजें, जो कि यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में आगे चीजें सामने निकल कर आ रही हैं. और हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा जाता है, क्या हमारे संविधान में जो आज के डेट में 22 लैंग्वेज हैं, ये स्टार्टिंग से ही 22 लैंग्वेज है क्या? नहीं, 22 लैंग्वेज नहीं है, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी. टोटल जो बाद की 8 लैंग्वेज हैं ये बाद में ऐड की गई हैं. तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है. 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71 और 19(2), तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके तहत यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज बाद में ऐड की गई है. जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात की जाए जो सिंधी थी ये ऐड की गई 21वें अमेंडमेंट के साथ में. इसके अलावा अगर बात करें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये ऐड की गई बाद में. फिर इसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, ये ऐड की गई और भी बाद में. तो इस तरीके से टोटल मिलाकर जो लैंग्वेज हो गई आज के डेट में, ये 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में. और कहां पर ये शेड्यूल 8 के अंदर रखी गई हैं. तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिए, कई सारे क्वेश्चन इसी से आप लोग के बन जाएंगे.
आगे चलता हूं, यहां पर बात की जा रही है तेलंगाना के बारे में। देखिए यहां पर आप लोगों को देखिए यहां पर क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। किसानों का लोन माफ किया जाएगा, इसके अलावा जो 2 लाख तक का है, इसके अलावा फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे बच्चों को। आयुष्मान भारत के तहत यहां पर और फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरा ये न्यूज डालने का पर्पज ये है, 5 राज्य में भी इलेक्शन चल रहे हैं हमारे, हालांकि आधे से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए कभी भी वोट डालनी है, इस तरीके की जो लुभावनी चीजें हैं उसके बिल्कुल भी आप लोगों को बिल्कुल भी फेवर में इसके आप लोगों को नहीं आना है। आप लोगों को यह देखना है कि कौन क्या काम करने वाला है यहां पर, क्योंकि जो लैपटॉप बांटे जाएंगे, ये सारी चीजें जो की जाएंगी, ये आप लोगों की ही मनी है, टैक्स के वे में अलग अलग तरीके से हमारी ही मनी है, उनके घर की नहीं है, वो फ्री में हम लोगों को देंगे। ठीक है ना, बोलते हैं फ्री में दे दिया, फ्री में क्या अपनी जेब से दे रहा है कोई? तो कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना आप लोगों को जाकर, कभी भी ये आप लोगों का बेस नहीं होना चाहिए इलेक्शन में वोट डालने का। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर का बंदा है वो हमेशा जाकर अपनी वोट जरूर डालिए। एक क्वेश्चन बनता है बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर, पहले जो मिनिमम एज थी वोटिंग राइट की वो 21 साल हुआ करती थी, बाद में घटाकर इसको 18 कर दी गई है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक अमेंडमेंट किया गया है जिसके बेस पर यहां पर ये डिक्रीज किया गया था एज में? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। आगे चलता हूं, अभी रिसेंटली इंडिया और मोजाम्बिक की यहां पर ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। तो यहां पर ये फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि मोजाम्बिक के हैं, और हमारी जो कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर हैं ये आप लोगों के सामने है। तो दोनों की अभी मीटिंग देखने को मिली है, 4th मीटिंग थी। तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा कि कौन सी कंट्री के साथ में अभी ज्वाइंट कमीशन की 4th मीटिंग अभी देखने को मिली। और देखिए जिसका पहले नाम आता है इसका मतलब वो मीटिंग यहां पर हो रही है, यानी कि इंडिया का पहले नाम है तो इसका मतलब ये इंडिया में हो रही है। अगर मोजाम्बिक का पहले नाम होता है तो इसका मतलब मोजाम्बिक में हो रही है। अगर मोजाम्बिक आप लोग देखने को मिले लोकेशन एग्जैक्ट, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग यहां पर आएंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलता हूं आप लोगों को लेकर। ये आप लोगों को कंट्री दिख रही होगी, देखिए बीचों बीच यहां पर, ठीक है, ये है यहां पर कंट्री। तो ये कंट्री है जिसकी यहां पर अगर करेंसी की बात करें तो यह है मेटिकल, और अगर बात करें कैपिटल की तो यह है मापुटो। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। बाकी यहां पर मेडागास्कर आइलैंड भी आप लोग पड़ोस में यहां पर देखते हैं, और यहां पर जिम्बाब्वे वगैरह हो गया, ये मालावी हो गया। ये कंट्री जो टच कर रही है, ऊपर तंजानिया हो गया, और नीचे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा स्वाजीलैंड वगैरह, ठीक है। और यहां पर ये साउथ अफ्रीका भी इसको टच कर रहा है। तो ये कुछ एरिया है जो इसके यहां पर टच कर रहे हैं, बाकी के यहां पर ये ओपन कंट्री है, यानी कि एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात देखने को मिल रही है यहां पर, हम लोगों ने कल द हिंदू में भी आर्टिकल डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, डिटेल में आर्टिकल समझाया था आप लोगों को क्या प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन के और रशिया के बीच में। तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने हेल्प मांगी है नेटो के मेंबर से, बोला है कि आप लोग हमारी हेल्प कीजिए इंक्लूडिंग जर्मनी, और यहां पर जो भी है अपना शिप भेजे यहां पर, ताकि जो भी हमारे साथ में यहां पर रशिया के द्वारा किया जा रहा है सी ऑफ एजोव, ठीक है, सी ऑफ एजोव, और यहां पर ये ब्लैक सी, और दोनों को कनेक्ट क्या करते हैं यहां पर ये क्रिच स्टेट। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इसको याद रखेगा, ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं, न्यूज में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कौन कौन से एरिया को ये जोड़ता हुआ है नजर आता है यहां पर, ये वाला जो स्टेट है। तो इसलिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सी ऑफ एजोव में यहां पर बोला जा रहा है कि अपने शिप भेजे ताकि जो भी हरकतें यहां पर रशिया के द्वारा की जा रही है वो उन हरकतों से बाज आ जाए। यहां पर शिप थे यूक्रेन के और उनके ऊपर हमला किया गया रशिया के जो यहां पर ऑफिसर्स थे उनके द्वारा, और यहां पर इसी की वजह से दोनों के बीच में तनातनी हो गई थी। हालांकि 2014 में ही क्रीमिया को हड़प लिया गया था यूएसए इसके रशिया के द्वारा यूक्रेन से, वो पहले से ही प्रॉब्लम है यहां पर, और ये वाला एरिया मान लीजिए यूक्रेन का है। अब अगर यहां से इस वाले एरिया में जाना है तो इसको यहीं से ही होकर जाना पड़ेगा, कोई रास्ता और यहां पर नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये देखना पड़ेगा अगर यहां पर पानी के थ्रू जाना है तो ये हल्की सी आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। और लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई थी, एक बार और देख लीजिए किस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। ये हो गया इंडिया। यहां से अगर आप लोग यूक्रेन के बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में हो कहां रही है बातें, तो ये है यहां पर, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अभी यहां पर यह बोला गया है कि देखिए कुछ ऐसा काम किया जाएगा ताकि एथिकल बंदे आगे निकल कर आए, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, यानी कि जो भी आज के में कोई नया आ रहा है तो उसके अंदर कम से कम इतने एथिक्स होने चाहिए कि अपने फायदे से बढ़कर जिस पोस्ट पर वो बैठा है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, जनता के लिए अपने फायदे की बात नहीं करनी है। तो कंसोर्टियम ऑफ यहां पर एकेडमिक एंड द रिसर्च एथिक्स, तो CARE बोला गया है। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा सेटअप किया गया है CARE, और उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये यूजीसी के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजीसी, यानी कि यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी काफी लंबे समय से आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी न्यूज में भी है, कई बार बातें निकल कर आई है, इसलिए हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। जो इसका गठन किया गया था आजादी के बाद में 1956 में गठन किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चेयरमैन जो है वो है DP सिंह। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है? हालांकि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अगर एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री की बात की जाती है तो एक ही मिनिस्ट्री है, वो आप लोगों को याद आ जानी चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलता हूं,
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अभी इंडिया और रशिया के बीच, ये है इंदिरा, एक्साइज इंदिरा 2018, इसका 10वां एडिशन आप लोगों को देखने को मिला। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ये इंदिरा एक्साइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और रशिया के बीच में। ये अभी रिसेंटली कहां पर देखने को मिली, इंडिया में या रशिया में, तो ये इंडिया में देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा ये कौन सा एडिशन था, तो ये 10th एडिशन था। ये तमाम बातें आप लोगों से यहां पर पूछी जा सकती है। कहां पर थी, ये थी बाबिना, ये थी बाबिना मिलिट्री स्टेशन जो झांसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और जब झांसी की बात आती है तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में है लेकिन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा झांसी, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर नॉर्मली घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग एरिया वैसे माना जाता है कई बार, तो इसको कई बार लोग जो सोच लेते हैं कि ये इसका मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। मराठा रिजर्वेशन को यहाँ पर यूनानिमसली पास कर दिया गया है यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। तो देखते हैं आगे कैसे यहाँ पर बात निकल कर आती है। तो देखिए रिजर्वेशन और अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया लोकल कम्युनिटी को, तो यह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। कौन है चीफ मिनिस्टर, देवेंद्र फडणवीस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सेकंड नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, ये यहाँ पर जो देखने को मिली, ये यहाँ पर हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वे यहाँ पर दिल्ली में मिली और इनके द्वारा यहाँ पर बात की गई। क्या क्या बात की गई, इसकी यहाँ पर एक थीम भी थी। थीम कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। आज की डेट में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो एक अलग ही तरीके का रोल प्ले कर रही है, तो यहाँ पर इसी के लिए थीम है यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग। ये देखिए आप लोग यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द एरा ऑफ न्यू एज क्राइम, यानी कि क्रिमिनल जो एक्टिविटी है वो एक डिफरेंट तरीके की आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी पुलिसिंग को, बिल्कुल स्मार्ट पुलिसिंग बनाना, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि स्मार्ट सिटीज बनाना है, तो स्मार्ट सिटीज हम लोग तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब वहां पर स्मार्ट पुलिसिंग हो, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटी वहां पर जीरो होनी चाहिए अगर आप लोग स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये न्यू दिल्ली में देखने को मिली। आगे चलता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई है नेशनल कैपिटल दिल्ली से कि जो भी यहाँ पर कम्यूटर्स बोलते हैं, जो यात्री होते हैं, जो यात्री यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का कार्ड यूज कर रहे हैं, कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूज कर रहे हैं, उनको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा फेयर में, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में अब यात्रा करेंगे 30 तारीख से। 30 तारीख से यहाँ पर कार्ड यूज किया जाएगा और यहाँ पर उनको छूट भी देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखते हैं, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब यह सीधा सीधा ताकि कार्ड को यूज किया जा सके, खासकर यहाँ पर जो भी इधर उधर आप लोगों को जाना है ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए। तो स्टार्ट किया गया नेशनल कैपिटल दिल्ली के द्वारा। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो एक ही कार्ड अब दिल्ली मेट्रो और दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए। निशा वर्मा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं। नेबर कंट्री पूछा था कंबोडिया की। कंबोडिया एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए, ये हो गया यहाँ पर कंबोडिया। नेबर कंट्री कौन है यहाँ पर, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन कंट्री यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, थाईलैंड, ये है यहाँ पर थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, तो 3 कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर जो लाओस है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है कहाँ पर, इजराइल के, काफी न्यूज में रहते हैं कई सारे रीजन की वजह से। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, एशिया में डेवलपमेंट की बात की जाती है नॉर्मली, पर लेकिन वो एशिया नहीं है, वो एशिया पैसिफिक रीजन में बात करता है। तो फाइटिंग द पॉवर्टी इन एशिया पैसिफिक, तो ये यहाँ पर इसका मोटो है। 19 दिसंबर 1966 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोगों को मनीला फिलीपीन में देखने को मिलेगा। G20 की मीटिंग अभी यहां पर देखने को मिली आप लोगों को अर्जेंटीना में। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं जो कि मैंने आप लोगों को कल ही डिस्कस कराए थे। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कौन से नंबर की G20 की मीटिंग है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी थीम क्या है। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कल डिस्कस किए थे मैंने। एक और एक्स्ट्रा बात है आज आप लोगों के लिए, यहाँ पर जो हेड इसको कर रहा है अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर ये है म्यूरिसियो मैरिक, ये यहाँ पर इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जो मैरी कॉम थी उन्होंने अभी अपना छठा जो खिताब जीता, जो गोल्ड मेडल अभी इनके द्वारा जीता गया, ये था यहाँ पर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हो रही थी। तो किसको हराया इन्होंने, यूक्रेन की जो खिलाड़ी थी, ये था यहाँ पर हैना ओकोहोटा। ठीक है, तो ओकेहोटा, तो इनको हराया, इनके द्वारा हटाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। और छठा गोल्ड था और कहां पर हो रही थी, न्यू दिल्ली में हो रही थी। तो कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। बाकी शानदार तरीके से आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोग को आंसर देते रहना है। और जो सजेशन मांगे थे, सजेशन देना मत भूलना, आप लोग यहाँ पर सजेशन जरूर दीजिएगा। और अब आप लोगों के पास है 31 दिन, ठीक है ना, टारगेट 31 दिन और 1 लाख, याद रखिएगा। काफी अच्छे से आप लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को चीजों को लाइक करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना लाइक करेंगे उतनी ही ज्यादा रिकमेंडेशन में आएगी, उतने ही हमारे फैमिली के मेंबर बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों तक जो चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पहुंचा पाएंगे, ताकि वो भी अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ये आप लोग का एक कंट्रीब्यूशन आप लोग मान सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। आगे चलता हूं, और सजेशन जो मांगे थे, हाँ, वो वीडियो के नीचे सजेशन जरूर दीजिएगा जिस किसी ने अब तक नहीं दिए हैं।
आइए अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके देखते हैं। पहली न्यूज है, ये आप लोगों को डे बाय डे की लाइफ में भी काफी फायदा पहुंचाएगी। डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर जो ऑटो फेयर है उसको यहाँ पर रिवाइज करने की बात की जा रही है। खासकर बात ये बोली जा रही है कि 2019 के इलेक्शन को ध्यान में रखकर इस तरीके के स्टेप लिए जा रहे हैं। 11 मेंबर की एक कमेटी सेटअप की गई है। ये कमेटी जो हेड करेंगे यहाँ पर स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अनिल बैंका, इनका नाम याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। लास्ट टाइम जो यहाँ पर फेयर जो यहाँ पर रिवाइज किए गए थे 2013 में किए गए थे, 18 में खड़े हुए आज के डेट में हम लोग, तो 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, लास्ट टाइम जो शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, अब अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पर, तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर फेयर ये रिवाइज करने की बात चल रही है। देखिए स्टार्टिंग का जो किलोमीटर है, यानी कि बैठते ही 25 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे जो फर्स्ट किलोमीटर है, उसके बाद में 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेंगे। ये बिल्कुल वही 10 रुपए पर किलोमीटर है जो कि आप लोग नॉर्मली ओला वगैरह या फिर जो भी आप लोग टैक्सी करते हैं उनमें देना पड़ता है। आज की डेट में ये 8 रुपए पर किलोमीटर है। बाकी आप लोग एक बात और याद रखिए, अगर कहीं पर भी आप लोग ऑटो में यात्रा करते हैं तो देखिए ना कोई टेंशन लेना ना कुछ करना, सीधा सीधा अपना बोलिए कि मीटर से चलना है, ठीक है। मोल भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा अपना मीटर यूज क्या कीजिए, वो सबसे बेटर है। जितना बनेगा उतना देना है, बाकी ना कोई झकझक करनी और ना ही कोई टेंशन लेनी। कहीं भी जाए तो आप लोग सीधा मीटर यूज करिए, उसके बाद में अपनी यात्रा को सुगम बनाइए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं पेपल के बारे में। पेपल एक कंपनी है, यहां पर खासकर इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को ये देखने को मिलेगी पेपल के बारे में। एक अमेरिकन कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना है या कोई भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल पेपर मेथड से दूर रखने के लिए यहां पर इसका यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कंपनी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी इलोन मस्क के द्वारा। टेस्ला कंपनी आप लोग जानते होंगे, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो बनाई गई है उसी के द्वारा, जिसने यहां पर पेपल कंपनी बनाई थी, यानी कि इलोन मस्क। इलोन मस्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी फेमस पर्सनैलिटी है, उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो ये पेपल कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। इसके द्वारा अभी यहां पर होस्ट थर्ड एडिशन ऑफ रिचार्ज की बात की जा रही है, यानी कि वो महिलाएं जो एक ब्रेक के बाद में फिर से अपनी जॉब लेना चाह रही है, करियर में अपॉर्चुनिटी लेना चाह रही है, तो उनके लिए यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए यहां पर ये स्टार्ट किया गया है। यहां पर तो लगभग बोला गया है 1500 एप्लीकेशन अभी फिलहाल आ चुके हैं आने वाले टाइम में। और अभी जो रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया जाएगा यहां पर इसी साल में बेंगलुरु में और चेन्नई में दिसंबर 17 और 19 में रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर देखने को यह मिलेगा किस तरीके से जो यहां पर ये जो कंपनी है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है या फिर फायदा पहुंचाती है, खासकर जो महिलाएं हैं जो किसी न किसी रीजन की वजह से ब्रेक हो चुका है और उसके बाद में फिर से अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी खोज रही हैं। तो पेपल कंपनी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की। हमारी कंट्री की रैंक आप लोग को काफी शानदार देखने को मिली, 77 पर आ गई है 100 से। 23 का जंप यहां पर देखने को मिला। इससे पहले 130 थी, उससे 130 से यहां पर 100 पर आई थी। तो जो रैंकिंग तैयार की जाती है तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा यहां पर ये तैयार की जाती है। तो उसी की डायरेक्शन में आगे चलते हुए अभी यहां पर हमारी कंट्री के जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है सुरेश प्रभु जी, उनके द्वारा ये बोला गया कि 77 से हम लोगों को अपने आप को टॉप 50 कंट्री के अंदर लेकर आना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। तो उसी के लिए यहां पर बोला गया है कि यहां पर अभी जो यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है। कहने का मतलब यह है जो भी हमारी कंट्री में इंडस्ट्री है टोटल मिलाकर यहां पर 3354 इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर हैं उनको यहां पर अब रेटिंग दी जाएगी। उनको किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है और कौन सी इंडस्ट्री बुरी है उसके बेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर एक तरीके की रेटिंग क्रिएट की जाएगी और उसके बेस पर देखने को मिलेगा। प्रिपेयर किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, तो DIPP, जो कि यहां पर किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। तो यहां पर ये जो भी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में उनकी रैंकिंग तैयार करेंगे ताकि हर एक इंसान अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए काम करे, और जैसे वो रैंकिंग सुधारने के लिए काम करेगा उससे हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग बढ़ेगी और 77 से हम लोग 50 के अंडर में आएंगे। तो ये यहां पर एक तरीके का काम आप लोग बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग यहां पर और बता सकते हैं कि जो यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, रिसेंटली अभी जो हमारी कंट्री की रैंक 77 रही है, इस रैंकिंग में टॉप किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। बाकी मैंने बता दिया किसके द्वारा तैयार की जाती है, हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है, लास्ट ईयर क्या थी, अब की बार क्या है। तो ये तमाम बातें मैंने बता दी हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कई तरह के डिजास्टर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हीं में से एक डिजास्टर की बात यहां पर की जा रही है। एडिशनल असिस्टेंट दिया गया यहां पर, यह है 546 करोड़। किसको दिया गया? यह दिया गया कर्नाटका गवर्नमेंट को। कर्नाटका गवर्नमेंट को यहां पर एडिशनल असिस्टेंट दिया गया यहां पर, तो इसके बारे में पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया। तो एक कमेटी थी यहां पर, हाई लेवल कमेटी, किसके द्वारा चेयर की गई थी? हमारे होम मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो इनके द्वारा यहां पर सेंट्रल असिस्टेंट दिया गया है जो फ्लड अफेक्टेड एरिया था, यानी कि जो अभी बाढ़ देखने को मिली केरला के साथ में कर्नाटका में कुछ एरिया में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली,
अगर आप लोग एक बार मैप में निहारना चाहें तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। पहले एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए कि किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ये देखिए, ये था यहाँ पर केरला, ठीक है। तो केरला में देखने को मिली, तो कर्नाटका में भी देखने को मिली। कर्नाटका कौन टच कर रहा है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। टोटल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जो कर्नाटका को टच करते हैं और केरला का बॉर्डर भी टच करता है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ में यहाँ पर इसमें भी बाढ़ देखने को मिली, तो उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना 546 यहाँ पर, और चेयरमैन कमेटी कौन थी यहाँ पर? ये राजनाथ सिंह जी थे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन। देखिए, ये वो एरिया है जो से भी यहाँ पर मिनिस्टर हैं कि किन किन एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली। होम सेक्रेटरी राजीव गुहा, इसके अलावा सीनियर ऑफिसर भी थे और भी यहाँ पर, जिनके द्वारा यहाँ पर मीटिंग में प्रेजेंट थे, जिसके द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, कोई भी ऐसा कंटेंट आप लोगों को ऑल जो यहाँ पर ऑनलाइन जो मीडिया साइट होती है, जो भी आप लोग सोशल मीडिया साइट ले सकते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या कोई भी आप लोग ले लीजिए यहाँ पर। तो उसमें अभी यूनियन गवर्नमेंट ने अभी पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से कि यहाँ पर 24/7 कोई मैकेनिज्म ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल यानी कि कोई ऐसा कंटेंट है जो कि अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, और यहाँ पर एक तरीके से हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई भी कास्ट या रिलीजन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो यहाँ से हटना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के जो यहाँ पर यूनियन होम सेक्रेटरी है राजीव गुहा, इनके साथ में मिलकर ट्विटर के ऑफिशियल ने यहाँ पर एक मीटिंग की न्यू दिल्ली में, और बोला कि कोई ऐसा अपॉइंट कीजिए आप लोग पर्सनैलिटी जो कि 24/7 यहाँ पर अवेलेबल हो, कोई भी ऐसा कंटेंट हो उसको हटाने के लिए। तो देखिए, कई सारी बातें यहाँ पर आती है। देखिए, ये बातें जो बोली गई यहाँ पर ट्विटर को, वो बोली गई हमारी कंट्री में जो लॉ है उसके हिसाब से काम करने के लिए। और बाकी यहाँ पर कई सारी बातें और भी आती है कि देखिए, इस तरीके से गाइड करना भी, पर लेकिन अप टू द मार्क तक, यानी कि आप लोग किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आप लोग वहां पर, ये नहीं है कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोग जानना चाहे तो आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ, कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि जो फेक न्यूज है उनको रोका जा सके। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर ये बात की गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर के साथ में। बाकी आप लोगों के सामने यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन है, जिसको आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज का जो पार्ट है, ये है बात की जा रही है यहाँ पर सोवरेनिटी के बारे में, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी। तो इसको आप लोगों को बारे में पता होना चाहिए। लेक्चर का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आप लोग यहाँ से भी जाकर इसको लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ भी लिंक प्रोवाइड मैं करा दूंगा। बाकी का ये था आज का लेक्चर। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसी के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करने की, और एज ए ड्यूटी भी आप लोग इसको ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाए। और देखिए, एक छोटा सा रिवीजन आप लोग किया कीजिए, ताकि आप लोग जो भी पढ़ते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं और उससे उठने से पहले आप लोग हल्का सा रिव्यू अगर देंगे तो लंबे समय तक वो आप लोगों को याद रहेंगी। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने थी यहाँ पर एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट, जो कि आप लोगों को याद रखनी है और इसको फोकस देकर भी चलना है। ये पर्सनैलिटी आप लोगों को बताना था। और हाँ, आज आप लोगों का छोटा सा जो टेस्ट लेता हूं वो नहीं ले पाया, कल से वो देखने को मिलेगा। आज मुझे टाइम नहीं मिला, कल से वो आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी फर्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर, ये अरविंद सक्सेना के बारे में हम लोगों ने जानी, जो कि यूपीएससी के नए चेयरमैन है। बाकी सेकंड जो बात थी यहाँ पर, ये बात की गई है भाषा संगम के बारे में, डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। इसके अलावा तेलंगाना में जो बातें की जा रही है इलेक्शन के लिए, वो ध्यान रखिएगा थोड़ा। एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज यहाँ पर मिली कहाँ पर, ये इंडिया और मोजाम्बिक क्योंकि 4th ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर यूक्रेन ने क्या क्या बोला है, अजोवसी, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी। इसके अलावा यूजीसी के द्वारा केयर के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या है केयर, डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों को उत्तर प्रदेश में इंडिया और रशिया की मीटिंग देखने को मिली, खासकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा। मराठा के द्वारा यहाँ पर मराठा को रिजर्वेशन दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, पता होना चाहिए आप लोगों को। सेकंड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, थीम क्या थी यहाँ पर, जो कि खासकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात की जाए। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर खुशखबरी है, खासकर दिल्ली में रहने वालों के लिए। तो ये हम लोगों ने जानी किस तरीके से दिल्ली मेट्रो कार्ड आप लोग अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये था आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने शानदार तरीके से दिए, इसी तरीके से देते रहना है। बाकी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हम लोगों ने जाना दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी सेटअप की गई है रिवाइज करने के लिए फेयर जो है पेपल के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, ये थी यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग के बारे में, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट जो बात की गई थी यहाँ पर, यह एडिशनल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की, किसके लिए, यह कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए। और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर कोई भी यहाँ पर देखने को मिलता है ऑनलाइन मीडिया साइट पर, उसके साथ में हटाने की बात की गई ट्विटर के साथ में। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि कोई भी फेक न्यूज वगैरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन, जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। बाकी आज के डिस्कशन में इतना ही। सुनने के लिए थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।